हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिजिक्स का एक शानदार चैप्टर मोशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोशन किसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, इसका डेफिनेशन जानेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेस्ट और मोशन क्या है। फिर हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। फिर हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। जहाँ तक आज होगा देखते हैं। तो सबसे पहले मोशन किसको कहते हैं। तो अ बॉडी is said to be in motion when its position changes with respect to time. with respect to time. WRT का मतलब with respect to, मतलब about a reference point, about a reference point। मतलब क्या कि एक बॉडी तभी मोशन में कहलाएगा जब उसका पोजीशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अबाउट अ रेफरेंस पॉइंट। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट तभी मोशन में कहलाएगा जब उसका पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना चाहिए। कहने का मतलब क्या कि जैसे जैसे समय भागेगा वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होना चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, जिससे मान लीजिए एक ग्राफ से हम लोग समझते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग कुछ डिस्टेंस दे देते हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इधर एक्स वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक। वर्टिकल में वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और जेड एक्सिस ये परपेंडिकुलर, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स वाई जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस जो प्लेन से बाहर आएगा उसको जेड एक्सिस बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग y पे डिस्टेंस रखते हैं और x पे टाइम रखते हैं, ठीक। तो इसको ले लेते हैं ओरिजिन। ओरिजिन किसको कहते हैं, जहाँ से आप स्टार्ट किए हैं, जहाँ से आप इनिशिएट किए हैं मोशन को। तो इसको ओरिजिन 0,0, मतलब क्या कि यहाँ पे x की भी वैल्यू 0 है और y की भी वैल्यू 0 है, मतलब दोनों 0 है। यहाँ पे डिस्टेंस लेते हैं 5 मीटर, कुछ 10 मीटर, कुछ 15 मीटर। इधर टाइम लेते हैं 2 सेकेंड, 4 सेकेंड और 6 सेकेंड। सेकेंड नहीं लिखे क्योंकि टाइम इन सेकेंड है इधर, और डिस्टेंस इन मीटर। तो एक ग्राफ बताते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट का ग्राफ है कि ऑब्जेक्ट मोशन इस तरह से किया है। तो कहने का मतलब क्या कि 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे था, 7 मीटर मान लीजिए, 8 मीटर मान लीजिए, 7 मीटर है। चौथे सेकंड पे ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे मान लीजिए 12 मीटर पे, ठीक। 5वें सेकंड पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट 15 मीटर पे। मतलब क्या कि टाइम इधर बढ़ रहा है, टाइम इधर बढ़ रहा है, और ऑब्जेक्ट का जो मतलब दूसरे सेकंड पे देखिए ऑब्जेक्ट 7 मीटर ट्रेवल किया, चौथे सेकंड पे ऑब्जेक्ट 12 किया, 5वें सेकंड पे ऑब्जेक्ट 15 किया। मतलब जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। दूसरा ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, यहाँ ओरिजिन 0,0। इसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप 5 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे 15 मीटर। ऑब्जेक्ट का कुछ मोशन इस तरह से है। यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक। इधर टाइम और इधर डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकेंड में। तो ध्यान दीजिएगा, पहला सेकेंड को जब हम ऑब्जर्व किए तो फर्स्ट सेकेंड पे ऑब्जेक्ट 10 मीटर चला था, दूसरे सेकेंड पे भी देखे तो 10 मीटर, तीसरे सेकंड को भी देखें तो 10 मीटर पे। मतलब देखना ये है ये कि ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में कहाँ पे है,
y में डिस्टेंस है क्योंकि y में देखना है चौथे सेकंड पे। ये नहीं समझ लेना कि ये गाड़ी ऐसे भाग रही है, नहीं नहीं, यहाँ पे देखो कि 4 सेकंड हो गया, ऑब्जेक्ट का पोजीशन देखे यहाँ आके पीछे, अच्छा 10 मीटर पे, मतलब पहला सेकंड पे ऑब्जेक्ट 10 मीटर, दूसरा सेकंड पे ऑब्जेक्ट 10 मीटर, तीसरा सेकंड पे ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे रखा हुआ, चौथे सेकंड पे ऑब्जेक्ट 10 ही मीटर पे रखा हुआ, मतलब टाइम भाग रहा है, ऑब्जेक्ट वहीं रखा हुआ। जैसे मान लीजिए कि एक टेबल है, टेबल पे बुक रखी हुई है, 2 बजा बुक वही है, 3 बज गया बुक वही है, 4 बज गया बुक वही है, मतलब टाइम तो भाग रहा है, टाइम तो कभी रुकता नहीं है, तो टाइम निकल रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन बुक उसी टेबल पे रखा हुआ है, मतलब उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, मतलब वो किस में है, रेस्ट में है। मतलब क्या कि यहाँ पे ये वाला रेस्ट में और ये मोशन में। अबाउट अ रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या कि आप कहाँ से चले हैं, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आप कहाँ से मोशन को स्टार्ट किए थे, तो ये बताता है कि आप कितना मोशन किए हैं, और वो मोशन का एक मोशन कैसे हुआ ये चीज़ बताता है, क्योंकि जब तक आप रेफरेंस पॉइंट नहीं लीजिएगा तब तक पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए रेफरेंस पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ से मोशन को स्टार्ट किए हैं, अबाउट अ रेफरेंस पॉइंट। तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम अबाउट अ रेफरेंस पॉइंट। ये जो है क्लास 9th का मोशन हम पढ़ा रहे हैं, क्लास 9 का, ठीक। तो क्लास 9th में ये डेफिनेशन है, और भी है, इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। अब जो हम लोग बात करेंगे मोशन का एक और डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन हम लोग लेते हैं इस तरह से कि इसे मान लीजिए मोशन जो है, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, ये बेस्ट डेफिनेशन है। मोशन एक रिलेटिव टर्म है, मतलब कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, नथिंग इज एब्सोल्यूट। मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए कि अभी हम अगर रुके हुए हैं आपके सामने, मोशन नहीं कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, रुके हुए हैं, तो अभी हम रेस्ट में हैं, लेकिन अभी हम किस में हैं, रेस्ट में हैं। क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ रहा है और हम रेस्ट में, टाइम बढ़ रहा है, मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, हम यहाँ के यहीं हैं, मतलब टाइम तो भाग रहा है बट हम भाग नहीं रहे हैं, मतलब हम रुके हुए हैं, मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, सॉरी एक कदम भी आगे, ठीक है, रुके हुए हैं, मोशन में नहीं है। लेकिन अगर आप चांद पे जाके देखोगे, चांद पे जाके देखोगे या कोई स्पेस से जाके देखोगे, क्योंकि स्पेस पे जाने के बाद आपको लगेगा, क्योंकि आपका मेरा जो अर्थ है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो अर्थ के साथ हम भी रोटेट कर रहे हैं, मतलब हम भी मोशन में चले गए। यहाँ से देखने के बाद रेस्ट में, ऊपर से देखने के बाद, ऊपर से मतलब क्या, चांद से देखने के बाद किस में, मोशन में। तो कहने का मतलब जो चीज़ रेस्ट में था वो मोशन में भी है, मतलब कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है, रिलेशन में लिया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक बस है, ये बस है, हाँ ये क्या है, बस है, अच्छा चक्का ऊपर भाग गया, हाँ अब ये बस है, ठीक। तो एक आदमी है, बस का सीट ये है और इधर एक सीट है, एक आदमी यहाँ बैठा हुआ, ये पॉइंट साइज का एक आदमी मान लीजिए, और यहाँ भी एक आदमी बैठा हुआ है। बस का कुछ स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब बस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक। यहाँ पे एक आदमी है, इसका नाम है सोनू, सोनू बोलिए, रामलाल बोलिए, कुछ भी बोलिए। अब सोनू यहाँ पे, इसका नाम है रामलाल, और इधर जो बैठा हुआ है ये है पिंकी। रामलाल और पिंकी दोनों बस में जा रहा है, ठीक, पिंकी बस में जा रही है, रामलाल भी साथ में। बस का जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे एक आदमी है सोनू। सोनू जब इस बस को देखा, सोनू जब इस बस को देखा तो बस मोशन में है। किसमें है बस? मोशन में, है ना। बस मोशन में किसके लिए? फॉर सोनू के लिए। बस इज इन मोशन, किसके लिए? फॉर सोनू। लेकिन जब रामलाल पिंकी को देख रहा है, पिंकी को ही देख रहा है, रामलाल किसको देख रहा है? पिंकी को। रामलाल पिंकी को देख रहा है और पिंकी रामलाल को भी देख रही है।
तो एक बात बताइए, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है या मोशन में है? क्योंकि दोनों बस में ही है, बस की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। मतलब रामलाल और पिंकी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन सोनू के रिस्पेक्ट में ये दोनों किस में है? मोशन में है। तो यही है, मोशन एक रिलेटिव टर्म है, यही एक एग्जांपल है। जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन में दो आदमी बैठे हुए हैं, उधर के सीट पे और इधर के सीट पे, वो दोनों बात करते हुए जा रहे हैं, दोनों बैठे हुए हैं। तो ट्रेन में जो अंदर में जो आदमी है वो सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। अगर कोई आदमी बाहर से देखता है तो वो उसको किस चीज़ में देखेगा? मोशन में देखेगा। मतलब एक ही समय में कोई रेस्ट में है और कोई, मतलब दो आदमी रेस्ट में है और कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो वो मोशन में है। मतलब जो आदमी रेस्ट में है किसी और के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन वही आदमी किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में वो किस में है? मोशन में है। मतलब क्या कि ये रामलाल पिंकी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन सोनू के रिस्पेक्ट में रामलाल किस में है? मोशन में है। तो मोशन एक रिलेटिव टर्म है। मोशन क्या है? एक रिलेटिव टर्म है। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, यही बेस्ट एग्जांपल। इसको हम लोग इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जो 11th क्लास में है ये सब पढ़ना। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इरेज करके हम लोग कुछ आगे चलते हैं। तो मोशन का जो टाइप्स होता है, एक तरह से मोशन 1D मोशन, 1D मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। डायमेंशंस तो 3 पढ़े हैं हम लोग, 3 ही होता है आई थिंक। बोला जाता है कि टाइम एक डायमेंशन है, पता नहीं, 3 डायमेंशन है। क्या है? 3 डायमेंशन। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और कुछ इस तरह से जेड एक्सिस। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। तो 1D मोशन उसको कहेंगे जब ऑब्जेक्ट सिर्फ एक डायमेंशनल में चले। जब ऑब्जेक्ट सिर्फ एक डायमेंशन में चले उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1D मोशन। जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बस एक डायमेंशन को दिखाता है, जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बस एक डायमेंशन, कहने का मतलब ऑब्जेक्ट या तो एक्स में चलेगा या तो वाई में चलेगा। वाई में चलेगा तो वर्टिकल मोशन करेगा और एक्स में चलेगा तो हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा। गाड़ी अगर ऐसे चल रही है, सिर्फ ऐसे, कुछ स्पीड से, कुछ वेलोसिटी भी से, या कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको, स्टोन को थ्रो करो यू वेलोसिटी से फेंको, वो ऊपर नीचे एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में, सिर्फ ऐसे चले या ऐसे चले, उसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन को ही हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। तो 1 डायमेंशनल मोशन समझ गए आप क्या किसको कहते हैं? जब ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल मोशन किसको कहेंगे? जब ऑब्जेक्ट एक्स और वाई दोनों एक्सिस में चले, मतलब दोनों को दिखाए, दोनों को। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंकें तो ये कुछ इस तरह से यहाँ आके गिरेगा। ये ग्राउंड है, आप यहाँ से ऑब्जेक्ट को थ्रो कीजिए, यहाँ से। अब थ्रो किए, ऐसे ना करके ऐसे थ्रो किए, ऐसे ना करके ऐसे थ्रो किए। जब ऐसे थ्रो करेंगे तो ऑब्जेक्ट घूम के ऐसे पाथ बनाएगा, ये इस तरह से यहाँ गिरेगा। तो यहाँ पे गौर कीजिए, इधर तो आपका x और इधर y, ये y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। मान लीजिए कि जब ये बॉल को हम थ्रो किए तो कुछ समय में बॉल यहाँ भी आएगा, बॉल यहाँ भी आएगा, बॉल यहाँ भी आएगा, बॉल यहाँ भी आएगा और बॉल नीचे भी आएगा। तो जब यहाँ पे गौर कीजिए आप, यहाँ पे मान लीजिए x भी 0, y भी 0, लेकिन जब ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तो यहाँ आप देखिए x में कुछ चलेगा इतना और y में ऑब्जेक्ट कुछ चलेगा इतना। मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट को x में भी जा रहा है और y में भी जा रहा है। जब यहाँ ऑब्जर्व किए, यहाँ पे
देखिए x में ऑब्जेक्ट इतना चल लिया और y में ऑब्जेक्ट इतना चला, इतना, हाँ इतना, ये y में चला इतना, मतलब x और y दोनों में मोशन, x और y दोनों में। मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब जब ऊपर यहाँ आया तो यहाँ से जब ऑब्जर्व किए तो जब नीचे देखे तो नीचे x में यहाँ से यहाँ तक कवर किया, और y में यही था, लेकिन अब ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तो y में इतना हाइट, मतलब कुछ हाइट भी ट्रेवल कर रहा है, कुछ मतलब कुछ वर्टिकली भी जा रहा है, हॉरिजॉन्टली भी जा रहा है, मतलब x और y दोनों में जा रहा है। जब किसी बॉल को फेंकते हैं, चाहे सर्कुलर मोशन होता है, तो वो सब 2 डायमेंशनल मोशन होता है। 3 डायमेंशनल मोशन जैसे कि कोई इंसेक्ट उड़ता है, कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, कि कहने का मतलब x, y और z तीनों में चलेगा। x, y, z का मतलब क्या कि x और y तो एक प्लेन में आ जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, ये x हो गया और ये y हो गया, एक प्लेन में आ गया। ध्यान दीजिए, ये x है और ये y, ये x और y तो प्लेन में आ जाएगा, पूरा प्लेन में आ जाएगा। लेकिन अगर हम z की बात करते हैं तो वो प्लेन से बाहर होता है, क्योंकि सब एक तीसरे से 90 डिग्री बनाता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये प्लेन से बाहर z एक्सिस। जैसे मान लीजिए कि ये हम बनाए y एक्सिस, ये हम बनाए x एक्सिस, z एक्सिस हमको ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे, ये वाला z एक्सिस, y, x और z। तो ऑब्जेक्ट जब दोनों को सिर्फ ऐसे चले या ऐसे चले, उधर सिर्फ ऐसे चले या ऐसे चले तो 1 डायमेंशनल मोशन। जब इस दोनों में चले ये 2 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट इंसेक्ट क्रॉल यहाँ भी कर रहा है, इधर भी जा सकता है और उड़ भी सकता है, बाहर भी आ सकता है। हेलीकॉप्टर 3 डायमेंशनल मोशन, जैसे मन वैसे चलेगा। तो 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन हम लोग देख लिए। तो हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या क्या है। 1 डायमेंशनल मोशन का डेफिनेशन क्या है। An object moving along a straight line or path is called one-dimensional motion. Example, a bus moving on a road, a train moving on a track. स्ट्रेट लाइन में, वो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही होगा, वो स्ट्रेट लाइन आपका वर्टिकल भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, मतलब y एक्सिस में चले चाहे x एक्सिस में चले। इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन भी इसको कह सकते हैं। 1 डायमेंशनल हो गया। चलिए इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिए। हम लोग बात करेंगे 2 डायमेंशनल मोशन किसको कहते हैं। टू डायमेंशनल मोशन इसको शॉर्ट फॉर्म में 2D मोशन कहेंगे। ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी आता है इसमें। When 2 of the 3 coordinates specifying the position of object with respect to time
is called 2D motion. Example, circular motion, projectile motion. मतलब क्या कि x और y दोनों में जब ऑब्जेक्ट चलेगा, जैसे कि देखिए फिर से बता देना एग्जाम्पल, ये ग्राउंड है, एक बॉल को थ्रो किया गया कुछ u वेलोसिटी से, ये बॉल कुछ इस तरह से जाके पाथ बना के नीचे गिरेगा, कुछ इस तरह से बना के गिरेगा। यहाँ से शुरू किए, बॉल को यहाँ से u वेलोसिटी से फेंका गया, तो ये तो हॉरिजॉन्टल है, इसको x एक्सिस भी तो बोल सकते हैं, और इधर इसी पे ले लेते हैं हम लोग y एक्सिस। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पाथ बना है किसका पाथ है, जो बॉल फेंके उसी का पाथ है। मतलब बॉल यहाँ भी आया, कुछ समय बाद बॉल यहाँ भी आया, बॉल यहाँ भी आया, बॉल यहाँ भी आया, बॉल यहाँ भी आया, और फिर से बॉल कहाँ गया, ग्राउंड पे आ गया। तो जब यहाँ पे बॉल था तो अब बॉल कहाँ है, यहाँ पे है, तो ऊपर से नीचे देखते हैं तो x में इतना चल लिया, और जब ऐसे मिलाते हैं तो y में इतना चल लिया। मतलब बॉल यहाँ था, अब आ गया यहाँ, मतलब y में इतना चल लिया, मतलब x में भी गया इतना, y में, मतलब x में भी चल रहा है और y में भी चल रहा है, x में भी चल रहा है और y में। देखिए x में यहाँ आ गया बॉल अब, और y में इससे थोड़ा और ऊपर चला गया। मतलब अब दोनों कोऑर्डिनेट को x y दोनों को, सिर्फ सिंपल चाहे x को चले चाहे y को चले, 1 डायमेंशनल मोशन, x y दोनों में चले 2 डायमेंशनल मोशन, और तीनों में चले 3 डायमेंशनल मोशन। इसी में लिख लीजिएगा कि when all three coordinates specifying the position of object with respect to time is called 3D motion. एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, insect crawling on the floor, on the wall, helicopter, aeroplane, birds flying in the sky, ये सब आपका 3 डायमेंशनल मोशन हो गया। ठीक, इसमें लिख लीजिएगा, खत्म। 2D 3D सेम इसी तरह से होगा, इसी में आप ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? When an object travels equal distance in equal interval of time, मतलब जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करेगा तो इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, said to be in uniform motion. Uniform motion कहने का मतलब क्या कि जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे कि मान लीजिए एक गाड़ी है जिसका स्पीड, इसका जो वेलोसिटी स्पीड वो 20 किलोमीटर पर आवर है। डायरेक्शन दिया रहेगा तो वेलोसिटी हो जाएगा, स्पीड भी डायरेक्शन वेलोसिटी कहलाता है, 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या कि ये मान लीजिए कि कहीं ए से बी इसको रास्ता है, या ए से बी इसको जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। ठीक, मतलब क्या कि हर 1 घंटा में 20 किलोमीटर कवर करे। मान लीजिए फर्स्ट 1 आवर में ये 20 किलोमीटर कवर किया, अब फिर नेक्स्ट 1 आवर में यहाँ से यहाँ तक का जो 1 घंटा था उसमें ये 20 किलोमीटर कवर करेगा, 20 किलोमीटर ही, और फिर थर्ड नेक्स्ट 1 आवर में 20 किलोमीटर कवर करेगा। मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक 3 आवर में ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 60 किलोमीटर। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब कि रोड एकदम खाली मिला,
ठीक है, इसका स्पीड ये अपने आप मेंटेन रखा, यूनिफॉर्म स्पीड से चला, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कहने का मतलब फर्स्ट 1 आवर 20 किलोमीटर खींच दिया, फिर मान लीजिए भीड़ भाड़ हुआ 1 घंटा, नेक्स्ट 1 आवर में वो 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट 3rd आवर में वो 60 किलोमीटर चला गया। मतलब क्या कि समय तो एक ही घंटा है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग तय कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे उसको? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। इसका ग्राफ भी आप बना सकते हैं इस तरह से, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। पहले नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन लिख लीजिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन an object covers unequal distance in equal interval of time is called non-uniform motion. Uniform motion is called non-uniform motion. Example, मान लीजिए ए से बी जाना है, ए से बी कवर करना है। पहला 1 आवर वो 30 किलोमीटर कवर किया, कोई गाड़ी है, ठीक, कोई गाड़ी है, ठीक। नेक्स्ट 1 घंटा जो कवर किया, उस नेक्स्ट 1 आवर में वो 20 किलोमीटर कवर किया, और उसे नेक्स्ट 1 आवर में वो 60 किलोमीटर कवर किया। कहने का मतलब समय तो इंटरवल, टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। हो सकता है कि आप घर से चले कहीं जा रहे हैं, पटना से दिल्ली जा रहे हैं, और पटना से दिल्ली तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका स्पीड मेंटेन रहेगा, कभी नहीं रह सकता है। कहीं जाम है, कहीं भीड़ है, कहीं कम भीड़ है, कहीं खाली रास्ता है, तो आपका स्पीड हमेशा चेंज होते रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपका ख़त्म हो गया। अब जो हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, बहुत ही शानदार टॉपिक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, चलिए इसे मान लीजिए कि ए से बी 2 जगह है, एक ए है एक बी है। ए से बी जाना है, तो ए से बी जाने का कितना रास्ता हो सकता है? ए से बी आपका मन है तो आप ऐसे जाइए स्ट्रेट लाइन में, अगर आपका मन है तो आप ऐसे जाइए घूम के, आपका मन है तो आप ऐसे जाइए, है ना। एक रामलाल है, रामलाल ए से बी इस तरह से गया, पिंकी ए से बी इस तरह से गई, है ना। कलुआ इस तरह से गया। एक और था बेवकूफ़ आदमी जो इस तरह से घूमते हुए रैंडमली यहाँ पहुँचा। ए से बी जाने का पाथ बहुत है, एक ये रास्ता है, एक ऐसे जाइए, एक ऐसे जा सकते हैं, एक ऐसे जा सकते हैं, जैसे माना जाइए। तो ये जो है, ये चोमू, मान लीजिए कोई चोमू है, ठीक, इस तरफ से घूम के ऐसे करके गया, ओके। तो क्या ए से बी, रामलाल गया ए से बी, आया आराम से सोया हुआ है। पिंकी आई, बोली हम जो है तुमसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं। कलवा बोला कि हम भी पिंकी के बराबर किए हैं डिस्टेंस ट्रैवल। चोमू बोला हम तो पागल हो गए, यहाँ से यहाँ तक जाने में तो मेरा तो हालत ख़राब हो गया। लेकिन कोई तीर तो नहीं मार लिया, सब गया तो ए से बी है। रामलाल जो है आराम से चला गया, डिस्टेंस तो सब मान लीजिए उतना ही कवर किया, ए से बी ए जाना था। सॉरी, डिस्टेंस सबका अलग अलग है। ए से बी जाने का कोई इस तरह से घूम के गया, कोई ऐसे गया, कोई ऐसे गया, कोई ऐसे गया। तो सब के लिए ये पिंकी जो किया, ये क्या डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, ये भी डिस्टेंस ट्रेवल की, सॉरी पिंकी की, है ना, किया नहीं की, डिस्टेंस ट्रेवल की। रामलाल भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, कलवा भी डिस्टेंस चला, और चोमू भी डिस्टेंस ट्रेवल किया।
रामलाल थोड़ा स्मार्ट था इसलिए शॉर्टकट मान लिया। तो एक्चुअल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही है। जहाँ से आप चलते हैं ना, जैसे ए से चला, सब कहाँ से चला? ए से चला, तो जहाँ से चलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं यू से। और जहाँ हम लोग पहुँचते हैं, फाइनली पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए? सबसे ज़्यादा तो ये चोमू बोला होगा फाइनली, हाँ हम बी पे पहुँच गए। तो जहाँ पहुँचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन उसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं, वी से, ठीक। और सब डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस। थोड़ा पानी पी ले। सब डिस्टेंस है, लेकिन जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जो सबसे छोटा रास्ता होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। फिर एक बार सुनो, जो सबसे छोटा रास्ता होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब जो सबसे छोटा डिस्टेंस है सर, जो रामलाल ट्रेवल किया, उसको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। हाँ, मतलब सब डिस्टेंस ही है, लेकिन जो सबसे छोटा डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक का, जहाँ से चले और जहाँ पहुँचे, उस दोनों के बीच का, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और सब डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस, टोटल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवर्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। बिटवीन नहीं, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये ग्राफ बनाना है, बना लो, डेफिनेशन लिख लो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। और एक बात और, ठीक है, आगे चलेंगे। पॉज करके इरेज पॉज करके कॉपी कर लीजिए। चलो आगे चलते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, टोटल पाथ ट्रेवर्स्ड by an object।